हेलो फ्रेंड्स। मोशन करते समय यदि किसी को स्टूल पास करते समय यदि किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे। किसी भी बीमारी के कारणों को समझना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कारण नहीं पता होते हैं। जब कभी वो ब्लड देखते हैं तो हर एक आदमी को या तो लगता है वो कैंसर हो गया है या नशे का प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग को यही एक दो कारण पता होते हैं। तो हम आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि इसके और क्या कारण हो सकते हैं। किसी भी बीमारी के लिए सबसे पहला स्टेप है बीमारी का कारण समझना। यदि कारण को समझेंगे तभी बीमारी का निवारण कर सकेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे कॉमन कारण यदि किसी को अगर मोशन करते समय ब्लीडिंग अगर हो रही है तो मसे का प्रॉब्लम हो सकता है। मसे के पेशेंट्स में काफ़ी कॉमनली ब्लीडिंग होती है। छोटी छोटी नलियाँ जो मोशन के रास्ते में होती है उनमें सूजन हो जाती है, वो फट जाती है कई बार कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स में, जिसकी वजह से लोगों को ब्लीडिंग होती है। तो यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसे रूल आउट करना ज़रूरी है। इसके अलावा एनल फिशर अगर है यानी मोशन के रास्ते में किसी को क्रैक या तरेड़ पड़ गई है तो वैसे लोग को भी ब्लीडिंग होती है। ये भी एक काफ़ी कॉमन बीमारी है जिसमें मोशन करने के दौरान काफ़ी सीवियर पेन भी होता है, बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है और अगर ज़्यादा सीवियर हो तो ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये भी एक कॉमन बीमारी है जिसके लिए आप किसी सर्जन को दिखा सकते हैं कि मसे का या फिशर का प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये दोनों कॉमन बीमारियों से लोगों को ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा मोशन के रास्ते में किसी को अगर एब्सेस है यानी पस पड़ गया है तो वैसे लोगों को भी इन्फेक्शन की वजह से सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उनको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को वहाँ पे कोई फिस्टुला है या कोई छोटा छेद है जिसमें दोनों मोशन के रास्ते में या कोई और जगह के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो गया है तो वैसे लोगों को भी ब्लीडिंग हो सकती है। कहीं से भी ब्लड वहाँ पे आ सकता है और वो लीक कर सकता है। इसके अलावा डाइवर्टिकुलर डिजीज़ है यानी पेट में अगर डाइवर्टिकुला होता है यानी एक तरह से एक छोटे छोटे पाउच या कैविटी बन जाती है आंतों के अंदर, वैसे पेशेंट्स को भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है और वहाँ पे ब्लड निकलने का चांस या ब्लीडिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी कि क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस आंतों में सूजन की बीमारी है जो कि काफ़ी डेंजरस बीमारी है। इसमें भी लोगों को ब्लीडिंग होती है, ये थोड़ी सीरियस बीमारी है। इसमें आपको कोलोनोस्कोपी वगैरह करके देखना होता है कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। इसके अलावा पॉलिप्स की बीमारियों में भी हो सकता है। पॉलिप्स छोटे छोटे ट्यूमर जैसे हैं जो कि कैंसर तो नहीं बनते लेकिन ब्लीडिंग ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि उनका ऊपर की सरफेस अगर घर्षण की वजह से फट जाए, डैमेज हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है। कैंसर डेफिनेटली एक सीरियस बीमारी है जिसमें आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगर कैंसर किसी को निकलता है तो डेफिनेटली उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो सबसे सीरियस बीमारी है जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है। वो कैंसर कहीं का भी हो सकता है, मोशन के रास्ते का हो सकता है, एनल एरिया का हो सकता है, रेक्टम का हो सकता है, कोलोन का हो सकता है, इंटेस्टाइन का हो सकता है। कहीं पे भी ब्लीडिंग हो कैंसर की वजह से हो सकती है तो उसमें स्कोपी करके या सीटी स्कैन करके आपको देखना पड़ता है कि वहाँ पे कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा रेक्टल प्रोलैप्स एक बीमारी है जिसमें मोशन का रास्ता ही पूरा बाहर निकल जाता है और एनल एरिया से बाहर लटकने लगता है, तो वहाँ पे भी घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। प्रोक्टाइटिस एक कंडीशन है जहाँ पे एनल एरिया में बहुत ज़्यादा सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वैसे लोग को भी ब्लीडिंग हो सकती है, वैसे लोग को भी खून आ सकता है। फीकल इम्पैक्शन एक बीमारी है जिसमें आपका मोशन अटक जाता है, रुक जाता है और हार्ड पत्थर जैसा हो जाता है, तो वहाँ पे भी अगर आप ज़्यादा स्ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है। ये भी काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा पेट में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो, अलग अलग तरह का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी लोगों को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ लोगों को खून पतला करने की दवाओं के साइड इफेक्ट से भी ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आपको ज़्यादा डोज में खून पतला करने की दवा चल रही है, खासकर अगर किसी को ट्यूमर, कैंसर या ऐसी कोई गठान है या पहले का कोई ऐसी बीमारी है, अल्सर वगैरह जिसमें ब्लीडिंग होने का चांस है, तो वैसे लोग को अगर खून पतला करने का दवा दिया जाए तो ब्लीडिंग हो सकता है। इसके अलावा कोई अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई करते हैं, एनल इंटरकोर्स करते हैं, तो वहाँ पे भी उन लोगों को उस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, डैमेज की वजह से। कोई कर किसी को ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए या कोई लड़ाई वगैरह के दौरान किसी को इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट के दौरान इंजरी हो जाए एनल एरिया में, तो वहाँ पे भी ब्लीडिंग हो सकती है। वो किस लेवल पे इंजरी है और कितनी सीरियस इंजरी है उसके हिसाब से कितना ब्लीडिंग होगा ये डिसाइड होता है। इसके अलावा कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स है जिसमें खून ज़्यादा पतला हो जाता है तो वैसे लोगों की भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है। अलग अलग तरह के हीमोफीलिया है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है, उसमें लोगों को ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई अल्सर है, वहाँ पे रेक्टल एरिया में कोई अल्सर या घाव है तो उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें पेट में खाना खाने के बाद तुरंत दर्द होता है, तुरंत मोशन करने भागना पड़ता है, बार बार इरिटेशन होती है। इसमें भी लोगों को ब्लीडिंग हो सकती है, हालांकि थोड़ा कम कॉमन है।
तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि किसी को अगर मोशन करते समय ब्लीडिंग हो रहा है तो इसके कॉमन कारण क्या हो सकते हैं। ये कॉमन कारण है हिमोरॉइड्स यानी मसे का प्रॉब्लम, एनल फिशर यानी एनल एरिया में कोई क्रैक या थरेड पड़ जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, एनल एब्सेस यानी एनल एरिया में कोई इन्फेक्शन या पस हो जाए तो हो सकता है, फिस्टुला यानी दो जगह में कोई कम्युनिकेशन हो जाए एनल एरिया में तो हो सकता है, डाइवर्टिकुलर बीमारी यानी अगर किसी को वहाँ पे पाउचेस बन जाए पूरे पेट में आंतों में तो उसमें हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आंतों की सूजन की बीमारी है जिसमें क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है, इसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है, पॉलिप्स यानी छोटे छोटे ट्यूमर की अगर सरफेस डैमेज हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, एनल कोलोरेक्टल कैंसर किसी को अगर हो कोई भी जगह पे वहाँ पे कैंसर हो तो हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स यानी रेक्टम पूरा बाहरी अगर आ जाए तो भी लोग को ब्लीडिंग हो सकती है, प्रोक्टाइटिस में एनल एरिया में सूजन हो तो ब्लीडिंग आ सकती है, मोशन अगर रुक जाए उसको फीटल इंपैक्शन बोलते हैं तो भी ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ब्लीडिंग हो सकती है, कोई कारण से वहाँ पे चाहे इंटरकोर्स के दौरान या ट्रॉमा के दौरान वहाँ पे अगर चोट लग जाए तो भी ब्लीडिंग हो सकती है, खून ज़्यादा अगर पतला हो जाए दवाइयों की वजह से या बीमारी की वजह से तो भी ब्लीडिंग हो सकती है, कोई अल्सर्स हो तो ब्लीडिंग हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो तो हो सकती है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी पेट के दर्द की एक बीमारी है उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कॉमन कारण है जिसकी वजह से मोशन करते समय आपको ब्लीडिंग हो सकती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।